नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर दोस्तों हम कक्षा 11 कृषि सस्य विज्ञान भाग 1 का जो आपका अंतिम फसल है, ठीक है, आपकी लास्ट जो क्रॉप है कक्षा 11 सस्य विज्ञान भाग 1 में, वो है गन्ना यानी शुगर केन। तो आज ये 17वीं फसल है। आज शुगर केन के बारे में हम कंप्लीट जो स्टडी है वो कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद से आपकी 17 की 17 फसलें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद से मैं आप लोगों के लिए सॉइल वाला जो चैप्टर है और जो खाद और उर्वरक वाला है, इन और भी जो चैप्टर्स हैं उनको हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं गन्ने के बारे में। यहाँ पर देखिए, इसका मेनली बॉटनिकल नेम होता है सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ठीक है। सेकेरम ऑप्शिनेरम आपको कर लेना है आपके लेवल पर। 2n नंबर इसमें 80 होता है। कुल जो होता है फैमिली पोएसिया ग्रेमिनी होती है। जन्म स्थान भारत या न्यूगोनिया है। विश्व में उत्पादन ब्राजील सबसे ज्यादा करता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। विश्व में भारत में उत्पादकता है तमिलनाडु की, जबकि उत्पादन सबसे ज्यादा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, ठीक है। प्रोडक्शन यूपी का और प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की। विश्व में उत्पादकता सबसे ज्यादा है ब्राजील सॉरी क्यूबा का, ठीक है। इसको चीन का मतलब चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को, ठीक है। इसकी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में ब्राजील का। भारत में प्रोडक्शन में यूपी और प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में है। चीनी मिल 195 चीनी मिल लगभग है। और भारत में कुल चीनी मिलें जो है 500 के आसपास हैं। जलवायु इसके लिए गर्म तथा नम जलवायु की जरूरत होती है। अंकुरण हेतु तापमान 95 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए तथा वृद्धि के लिए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान अच्छा रहता है। पूरा जो है 21 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान गन्ने के लिए अच्छा है, ठीक है। मृदा की बात करेंगे, सॉइल कैसी चाहिए, तो भारी दोमट मृदा चाहिए। पीएच 6.1 से 6.7 हो। वर्गीकरण जो है जैसे सेकेरम ऑफिसिनेरम है, इसको नोबेल केन कहते हैं, ठीक है। तथा टीएस वेंकट रमन ने गन्ने का जादूगर इसको कहते हैं। देखिए टीएस वेंकट रमन का यहाँ पर क्या सीन है। देखिए दो लोग थे, दो ब्रीडर थे, प्लांट ब्रीडर। एक तो ये थे टीएस वेंकट रमन और दूसरे जिनका नाम था बार्बर, ठीक है। चाहे तो आप उनका याद कर सकते हैं, चाहे तो ना भी याद करें। तो इन दोनों ने मिलकर जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है जिसको नोबेल केन कहते हैं, और जो हमारा इंडियन केन है सेकेरम बारबेरी, तो इन दोनों ने यानी जो बार्बर और वेंकट रमन थे, इन्होंने सेकेरम ऑफिसिनेरम यानी नोबेल केन को और इंडियन केन यानी सेकेरम बारबेरी को क्रॉस करवाकर कुछ नई जो मतलब वैरायटीज हैं उनको डेवलप किया था। और ये जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो हमारा इंडियन केन था, जो हमारा सेकेरम बारबेरी था, उसके जो स्टेम हैं, जो तने हैं, वो भी पतले होते थे और जो उसमें यानी रस की मात्रा है वो भी कम होती थी। तो इससे ये परेशानी सॉल्व हो गई। इसी घटना को कहते हैं नोबेलाइजेशन ऑफ इंडियन केन, यानी भारतीय गन्ने का नोबलीकरण, ठीक है। सेकेरम बारबेरी में 2n वही 80 से 124 में होता है। देखिए एक सेकेरम साइनेंसिस होता है, ये 118, इसमें 2n होता है। बीजोपचार एक लाल या एरिटान का 45 ग्राम 175 लीटर पानी में घोलकर यूज करते हैं। 300 का, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। या KMNO4 से गन्ने का उपचार करने से किले की संख्या जो है वो अधिक निकलती है, किलों की संख्या, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। बुआई है तो ऊपर का 1/3 भाग गन्ना प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो टुकड़े यहाँ पर चाहिए 35 से 40 हजार टुकड़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। या 70 से 80 कुंटल जो यहाँ पर बीज हैं मतलब पर हेक्टेयर, उस हिसाब से यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। गन्ने की बुआई होती है। बुआई का समय उत्तर भारत में शरदकालीन बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में, और बसंतकालीन बुआई करते हैं जनवरी फरवरी में। बसंतकालीन, ठीक है, बुआई यहाँ पर जनवरी फरवरी में करते हैं। दक्षिण भारत जिस अर्धशाली गन्ना वहाँ पर होता है तो उसकी जुलाई अगस्त में बुआई करते हैं। बुआई की विधियाँ, पहली है फ्लैट टाइप जिसको समतल विधि कहते हैं। समतल प्रकार का 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई इसमें होती है तथा 75 से 90 सेंटीमीटर कोण से कोण की दूरी रखते हैं। दूसरी है कोण विधि यानी फरो टाइप, तो इसमें 15 से 20 सेंटीमीटर और 80 से 100 सेंटीमीटर रखते हैं। ट्रेंच विधि में इसमें लॉन्जिंग की समस्या नहीं होती। पार्था विधि ये तमिलनाडु में यूज होती है। जमीन से 45 डिग्री के कोण
पर यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद से रैगून होता है, तो इस विधि इंडोनेशिया में इसको यूज करते हैं। फिर है एल्गिन विधि, तो ये नैनी संस्थान से विकसित की गई है। प्रमुख वैरायटीज के बारे में बात करेंगे जो गन्ने की हैं, तो इसमें जहाँ पे सीओ लगा होता है आप ध्यान देंगे कि वो गन्ने की प्रजातियां हैं, ठीक है, क्योंकि वो तमिलनाडु जो कोयम्बटूर है, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु, वहां से जो गन्ने की प्रजातियां निकलती हैं वहां में सीओ लगा होता है उसमें। जैसे आपका यहाँ पर देखिए CO50 है, ठीक है, को शाहजहांपुर, देखिए ये जो है इस वैरायटी को शाहजहांपुर से विकसित किया गया है, ठीक है। निम्न जिन प्रजातियों के आगे COSE, देखिए COSE का मतलब है सी हो से हो जाएगा कोयम्बटूर, SC से सेवरही, तो ये गेंदालाल रिसर्च संस्थान सेवरही से विकसित होती हैं। जैसे CO1 है तो ये कोयम्बटूर से है, CO 1148 है, ये भी कोयम्बटूर से है, CO 1158 है कोयम्बटूर से, COS 64 ये है अपना यहाँ पे गेंदालाल रिसर्च संस्थान से। उसके बाद से रेटोनिंग हेतु प्रमुख प्रजाति 1148 है। सूखे के लिए प्रमुख प्रजाति जो है ये 1158 है, मतलब सूखा सहनशील। जल भराव के लिए COS 775 और COS 304 प्रजातियां अच्छी होती हैं। खाद और उर्वरक जो है गन्ने में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम जो पोटेशियम है उसको यूज करते हैं, ठीक है। खरपतवार नियंत्रण 2,4-D बुआई के 25 दिन बाद प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। 500 से 600 लीटर पानी में घोल लेते हैं 2 लीटर 2,4-D को, ठीक है। या एड्रिलीन या सीमाजीन 1 लीटर जो दवा है उसको 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर हम स्प्रे करते हैं। देखिए गन्ने में अवयव क्या होंगे, सबसे ज्यादा इसमें आपको पता है रस पाया जाता है, 55 से 60% गन्ने में रस होता है। चीनी 12 से 15% होता है। राब देखेंगे तो वो होता है गन्ने में 8.5 से 11%। फिर गुड़, यानी जो गुड़ होता है वो 18 से 20% गन्ने में पाया जाता है। तो इसमें पूछा जाता है रस की मात्रा, राब की मात्रा और चीनी की मात्रा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। परिपक्वता गन्ने में मापते हैं हैंड रिफ्रेक्टोमीटर से, इसकी रीडिंग 17 से 18% होती है। कृत्रिम विधि से पकाने हेतु देखिए यहाँ पर पोलारिस या ग्लाइकोसिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखिए गन्ने की जो बैगनेस यानी जो खोई होती है उसका प्रयोग पेपर बनाने में, देखिए गन्ने का एक होता है खोई जिसको बैगनेस कहते हैं, तो उसको पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर आपकी गन्ने में देखिए यहाँ पर मोलासेस से सिरका बनाते हैं, गन्ने की जो मोलासेस होता है, ठीक है। उसके बाद से गैसोहाल गैसोहाल में 80% पेट्रोल और 10% एल्कोहल होता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम गैसोहाल है। गन्ने की पेस्ट मड का प्रयोग भूमि सुधारने हेतु करते हैं। गन्ने की फसल को सामान्यतः अमोनियम सल्फेट उर्वरक ही देना चाहिए। यदि जो सॉइल है वो सैलाइन यानी क्षारीय है तो NH2CO NH2 जिसको आप बोलते हैं यूरिया, उसका प्रयोग करते हैं। और यदि मृदा एसिडिक है, अम्लीय है, तो कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का मतलब है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। सिंचाई जो है गन्ने में अति आवश्यक है, ठीक है। अति आवश्यक अवस्था जो है वो है फॉर्मेटिव स्टेज, ठीक है, निर्माण की अवस्था। गन्ने के प्रमुख कीट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए दीमक लगता है काफ़ी ज़्यादा फसलों में, उसका नाम है क्लोरपाइरिफास, उससे मतलब दीमक के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। गन्ने का सबसे प्रमुख कीट देखिए कौन सा है, जो बार बार पूछा जाता है, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, वो है पायरिल्ला पर्पोसिल्ला नाम का एक कीट होता है, वो गन्ने में लगता है। सबसे प्रमुख वही गन्ने का कीट है जो पूछा जाता है और उसके लिए फोलिडान प्रयोग करते हैं। फिर है टॉप बोरर, तो इसे ट्राफिजा नोविल्ला जो है इसका नाम होता है। फिर है गुरदासपुर बोरर, तो इस एलसी गोना या स्टेनेला इससे प्रयोग करते हैं और इसमें सफ़ेद मक्खी यानी वाइट जो फ्लाई है वो भी लगती है। फिर रेड रॉट जो काफ़ी खतरनाक बीमारी है गन्ने की, वो भी यहाँ पर देखिए होती है, तो इसके लिए जो है कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम इसका कारक होता है और इसके नियंत्रण के लिए बीजोपचार कर लेते हैं एडिटानिया जो एगलाल से, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए RSD, इसका नाम है रैटून स्टेंटिंग रोग, ये भी लगता है गन्ने में, रैटून स्टेंटिंग डिजीज,
ओके। उपज गन्ने में 700 से 800 कुंटल पर हेक्टेयर मिलती है, या 70 से 80 टन भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हमने पूरा गन्ने के बारे में पढ़ा है उसको हम पूरा रिवाइज करते हैं मास्टर स्लाइड के थ्रू। ओके, यहाँ पर देखिए पुष्पक्रम ये पूछा जाता है, जो गन्ने का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको एरो बोलते हैं, जिसको तीर हिंदी में कहते हैं, लेकिन आप एरो याद करेंगे। गन्ने के पौधों को नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देने से सुक्रोज का जो परसेंटेज है उसमें कमी आती है। गन्ने में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, ये हम आपको बता चुके हैं, फॉर्मेटिव स्टेज है। गन्ने के उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है रोपड़ की, तो वो है फ्लैट बेड, जिसको हम आपको बता चुके हैं फ्लैट मेथड के नाम से। गन्ने में उचित परिपक्वता के लिए ब्रिक्स रीडिंग होनी चाहिए, तो 16 से 18%, ये भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर TSS कुल जो आपका टोटल सोल्युबल सब्सटेंस है जब वो इतना होना चाहिए। मिट्टी जो गन्ने के लिए अच्छी नहीं होती, अनुपयुक्त होती है, वो है लवणीय मृदा। ठीक है, नोबेल गेन को सेकेरम ऑफिसिनेरम बोलते हैं। अधिसाली इसको बोलते हैं। गन्ना लगाया जाता है जून जुलाई में, हम आपको बता चुके हैं 18 महीने की फसल है। कौन से राज्य में गन्ने की उच्चतम उत्पादकता है, तो ये भी मैं आपको बताएं तमिलनाडु में, जबकि उत्पादन है उत्तर प्रदेश का। गन्ने में अर्थिंग अप जो मिट्टी चढ़ाने की क्रिया है वो खरीफ के टाइम में जून जुलाई में करते हैं। गन्ने में मिट्टी चढ़ाई कौन से राज्य में महत्वपूर्ण प्रथा है, तो अपने महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर गन्ने में टाइम एक प्रोसेस होती है बांधने, तो उसका काम अगस्त के महीने में किया जाना चाहिए। गन्ने में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हैं। जंगली गन्ने का नाम जो हमने ऊपर देखा था वही है सेक्रम स्पॉन्टेनियम। ओके, गन्ने को पकाते समय हल्का जलाया जाता है। सुक्रोज और रस की गुणवत्ता में इससे इस क्रिया से सुधार होता है। फिर है यहाँ पर देखिए उत्तर और पूर्वी भारत में भारतीय गन्ना यहाँ पर उगाता है, जिसका नाम है सेकेरम बारबेरी। हमने बताया आपको सेकेरम बारबेरी और सेकेरम ऑफिसिनेरम को क्रॉस करवा के हम लोग जो हैं यहाँ पर बनाए थे, जिसमें रस की मात्रा और जो तना है वो भी मोटा होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी गन्ने की खेती कंप्लीट होती है 13 मिनट में। अब ये मेरा नोट्स है 11th एग्रीकल्चर का, तो इसके PDF के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाइए। यहाँ पर हमने आपको एग्रोनॉमी का पूरा कवर करा दिया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके फसलों से ही आते हैं, और हमने आपको 17 फसलें जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं सभी को हमने कंप्लीट कराया। ठीक है, तो एग्री थिंकर्स हमेशा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कार्य करता है। 11th एग्रीकल्चर हो, 12th एग्रीकल्चर हो, BSc एजी फर्स्ट सेमेस्टर हो, सारी क्लासेस विद PDF ऑन टेलीग्राम चैनल आपको मिलती हैं। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।